जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एमके सर आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स और उसके क्लास नंबर 3। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करे थे और आज की क्लास में हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कि किस तरह से कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, उन सब के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 3.2 के सभी एग्जाम्पल्स है उनको भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अलग अलग क्लासों के अलग अलग नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ताकि आप सभी क्लासों का भरपूर आनंद उठाएं। ठीक है, चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस कि कोई भी दो मैट्रिसेस का ऑपरेशंस क्या होता है। देखो, मैट्रिक्स का भी ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो मैट्रिक्स का भी ऑपरेशन किया जाता है। किस तरह से ऑपरेशन करते हैं मैट्रिक्स का, तो देखो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि कोई भी दो मैट्रिक्स जो है क्या उनको ऐड भी कर सकते हैं क्या, और यदि ऐड करते हैं तो किस तरह से ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। यदि ऑर्डर सेम होगा तभी हम उनके एडिशन के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज उनका एडिशन नहीं हो सकता। यदि कोई दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर अलग अलग है तो फिर वो ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए जो है वो आपके पास है A11, A12, A13, A21, A22, A23। एक मैट्रिक्स आपके पास ये है और एक दूसरी मैट्रिक्स बी जो है वो आपके पास ये है B11, B12, B13, B21, B22, B23। ये आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है और इन दोनों मैट्रिक्स को यदि हम ऐड करें A प्लस बी तो किस तरह से ऐड करेंगे। देखो, A11, A12, A13, A21, A22, A23 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है B11, B12, B13, B21, B22, B23। तो इन दोनों मैट्रिक्स के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे। मतलब कैसे कि A प्लस बी इक्वल्स टू हम लिखेंगे A11 में B11 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा A11 प्लस B11। फिर A12 में B12 ऐड कर देंगे प्लस B12। A13 में B13 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा A13 प्लस B13। A21 में B21 ऐड कर देंगे सो A21 प्लस B21। A22 में B22 ऐड कर देंगे सो दिस विल बी A22 प्लस B22। A23 में B23 ऐड कर देंगे सो A23 प्लस B23। दिस इज द एडिशन ऑफ ट्रू मैट्रिसेस। ठीक है, यदि सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यदि मान लो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना होता, हमें a माइनस बी लिखना होता तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, a में माइनस बी को ऐड कर देते। ठीक है, तो फिर मतलब ऐसे में सब्ट्रैक्ट हो जाता। यदि यहाँ पे माइनस होता तो फिर हम यहाँ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाते इस तरह से। ठीक है, यदि a माइनस बी की बात करते तो क्या लिखते, A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A13 माइनस B13, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22, A23 माइनस B23, इस तरह से। ठीक है, चलो फिर हम और आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो हमारे पास हमें गिवन है। क्या गिवन है कि ये दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, फाइंड ए प्लस बी। तो हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चों, ए प्लस बी इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स है हमारे पास अंडर रूट 3, 1 माइनस 1, 2 3 0 प्लस
2√5, 1 -2, 3 और ये 1/2। तो अब हम क्या जानते हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। सो a प्लस बी इक्वल्स टू, दिस इज √3 + 2, √3 + 2। और ये आगे ऐड नहीं हो सकते ना, जैसे देखो आपके पास ऐसा है, मान लो 5√3 प्लस 3√3, तो ये दोनों तो ऐड हो जाते हैं, क्योंकि लेट √3 इक्वल्स टू टमाटर, सो दिस विल बी 5 टमाटर प्लस 3 टमाटर, दिस इज 8 टमाटर, पुट वैल्यू ऑफ टमाटर 8√3। ठीक है, तो सेम क्वांटिटी होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं कि जैसे मान लो ये √3 + 2 की, तो ये क्या है 1√3, लेट √3 इक्वल्स टू अगेन टमाटर, सो दिस इज 1 टमाटर प्लस और 2 × 1, ये क्या है 2 रुपीज है, तो 1 टमाटर और 2 रुपीज, ये तो कभी ऐड नहीं हो सकते है ना, तो सेम क्वांटिटी जो होती है वो ऐड हो जाती है, तो इसको हम लिख देंगे। फिर ये 1 प्लस √5, तो इसको लिख दिया 1 + √5, फिर -1 + 1 क्या आ जाएगा 0, 2 - 2 अगेन 0, 3 और 3 6, 0 + 1/2, तो दिस इज 1/2, दैट इज योर आंसर। तो क्या समझे, कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए सबसे पहले, और उनके फिर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, चलो फिर और नेक्स्ट आगे बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखो जैसे मान लो आपके पास A इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स है Aij, इसका ऑर्डर है m/n। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और यदि हम इसको किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम फाइंड करना चाहते हैं k × a, तो ये जो k है मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स k Aij m/n। ठीक है, तो k a इक्वल्स टू k Aij m/n। जैसे मान लो आपके पास a इक्वल्स टू ये गिवन है 3 4 1 7, और हम चाहते हैं कि 2a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, 2 × 3 4 1 7, तो इस 2 को इस मैट्रिक्स से सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2a इक्वल्स टू, दिस इज 3 × 2 6, 2 × 4 8, ये 2 और ये 7 × 2 14। ठीक है, तो 2a क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। जैसे मान लो हम किसी मैट्रिक्स को, जैसे a इक्वल्स टू हमारे पास है ABCDEF, और हम -a फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास a इक्वल्स टू कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और हम -a मैट्रिक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो -1 × a, तो -1 को a से मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 क्या है, कॉन्स्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है, तो -1 इस a के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो -a -b -c -d -e -f, दिस इज द मैट्रिसेस ऑफ a। क्लियर, चलो और हम बाकी आगे बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करें, a इक्वल्स टू आपको ये गिवन है और b इक्वल्स टू आपको ये गिवन है, देन फाइंड 2a - b, आपको ये फाइंड करना है 2a - b, इट मीन्स 2a - b इक्वल्स टू 2 × a क्या है 1 2 3 2 3 1, ये क्या है a, और माइनस b क्या है आपके पास ये वाली मैट्रिक्स, तो 3 -1 3 -1 0 2, ये आपके पास b है। तो और इसको हम कैसे सोल्व करें, देखो 2a - b इक्वल्स टू 2 को इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एक स्केलर है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 ये 4, ये 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 3 6 और 2 × 1 2,
माइनस ये 3 -1, ये 3, ये -1, ये 0 और ये 2। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे फिर ऐड करना पड़ेगा, बट हम तो सब्ट्रैक्ट करना भी तो जानते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज 2a माइनस बी इक्वल्स टू 2 -3। तो क्या लिखेंगे, देखो चलो, 2 -3 और 4 -1, 6 -3, 4 -1, 6 -0, 2 -2, ऐसा हुआ। या फिर 2a माइनस बी इक्वल्स टू, दिस इज -1 और ये प्लस का 5, ये 3, ये भी 5, ये 6 और ये 0। ये आपका आंसर हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल्स टू -1, 5, 3, 5, 6 एंड 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की। कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करें तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो प्रॉपर्टीज की, फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि ए प्लस बी, कोई भी दो मैट्रिक्स है उनको ए प्लस बी करो और बी प्लस ए को ऐड करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। कम्यूटेटिव का मतलब उनका ऑर्डर चेंज करने से या उनके क्रम मतलब आगे पीछे करने से कोई फर्क पड़ता है क्या। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, जो आप क्लास नंबर शायद 8 से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। तो मतलब कि जैसे 2+3 है, तो ये क्या 3+2 होता है, हाँ बिल्कुल होता है, तो यही कम्यूटेटिव लॉ है। तो यदि कोई दो मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स की बात करेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए, देन दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ। फिर सेकंड की यदि हम बात करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। तो ये क्या है, जैसे अब हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, a प्लस बी प्लस सी, क्या ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या है कि कोई तीन मैट्रिक्स है हमारे पास सेम ऑर्डर के, तो पहले हमने बी और सी को ऐड कर दिया, फिर उन सबको ए के साथ ऐड कर दिया। इधर पहले हमने ए और बी को ऐड कर दिया, फिर हमने इसको सी के साथ ऐड कर लिया, तो क्या ये दोनों इक्वल होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। फिर थर्ड की यदि हम बात करें, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स ए में हम क्या ऐड करें कि वही मैट्रिक्स आ जाए, ए ही आ जाए। ठीक है, तो बताओ क्या ऐड करना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि सेम वही मैट्रिक्स आ जाए। गुरुजी जीरो मैट्रिक्स, भाई जो है उसमें कुछ ऐड करने से वही आना चाहिए, तो मतलब जीरो ही ऐड करेंगे, देखो। ठीक है, तो जीरो जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसी क्रम का जीरो मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी। फिर यदि हम बात करें एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स ए में क्या ऐड करे कि जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव। भाई किसी भी मैट्रिक्स में क्या ऐड करना चाहिए कि जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो उसी मैट्रिक्स का मतलब नेगेटिव। तो -a ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए -a जो है वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। -a इज एडिटिव इनवर्स, मतलब जिस भी कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो उसी मैट्रिक्स के साथ आप क्या लगा दें, माइनस लगा दें। दिस इज द
एडिटिव इनवर्स। ठीक है, चलो फिर और आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है, कि जैसे मतलब क्या उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती, कि जैसे मान लो के एक कांस्टेंट है और इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड K is a scalar। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, के ए प्लस बी यदि ऐसा है। ठीक है, के ए प्लस बी ऐसा है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, तो हम इसको लिख सकते हैं के ए प्लस के बी, कि के को एक बार ए से मल्टीप्लाई करो, के को बी से मल्टीप्लाई करो। सिंपल, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, देखो कोई बड़ी बात है ही नहीं। और यदि मान लो के साथ एल और एक स्केलर है मल्टीप्लाई ए, ऐसा है, ए तो एक मैट्रिक्स है, के एंड एल बोथ आर स्केलर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, के ए प्लस एल ए, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, जैसे आपके पास है कि जैसे मान लो एल्फा प्लस के, और ये मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, इसको आपको एक एक करके मल्टीप्लाई करना, तो आप इसको लिखेंगे एल्फा ए बी सी एंड डी प्लस के ए बी सी एंड डी, तो ये आपके पास हो जाएगा एल्फा ए बी एल्फा सी एल्फा डी एल्फा, और इसको हम लिखेंगे प्लस के ए के बी के सी के इंटू डी, ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 की बात कर लेते हैं, चलो। इफ ए इक्वल्स टू, एक ए ये मैट्रिक्स गिवन है, एक बी ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स such that 2a plus 3x equals to 5b, तो a के साथ ऐड हो रही है x, तो जरूर सेम इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, तो हम लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू a b c d e एंड f, आप कोई भी x जो है सेम ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले लें। अब यहां से आपके पास क्या होगा, 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b, ये आपको गिवन है, तो 2a आपके पास क्या है 8 0 4 माइनस 2 3 6, और प्लस 3x क्या है a b c d e एंड f, ये आपके पास x वाली मैट्रिक्स है, और ये 5 b आपके पास क्या है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम 2 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, दिस इज 0, ये 8 और ये माइनस का 4, ये 6, ये 12, प्लस अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 भी सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो 3a 3b 3c 3d 3e और 3f, ऐसा लिखेंगे। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 और ये प्लस का 5। ठीक है, अब पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे हम, तो देखो ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 3a,
फिर 0+3b, फिर 8+3c, फिर नेक्स्ट -4+3d, फिर 6+3e और 12+3f इक्वल्स टू क्या है? 10 -10 20 10 -25 एंड 5। अब यदि कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, वी नो दैट वेरी वेल। सो 16 + 3a इक्वल्स टू 10। तो 6 इज 3a इक्वल्स टू 16 को उधर ट्रांसफर कर दिया, 10 - 16, 3a इक्वल्स टू -6। सो a इक्वल्स टू -6 डिवाइड बाई 3 माइनस का 2। a की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? -2। फिर ये 3b इक्वल्स टू है हमारे पास -10। सो b इक्वल्स टू -10 डिवाइड बाई 3। फिर हमारे पास है 8 + 3c इक्वल्स टू 20। सो 3c इक्वल्स टू 20 - 8, 3c इक्वल्स टू 12, c इक्वल्स टू 12/3 कितना? 4। c की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। फिर -4 + 3d इक्वल्स टू कितना? 10। 4 को ट्रांसफर कर दिया, 3d इक्वल्स टू 10 + 4। तो d कितना आ जाएगा? 14 डिवाइड बाई 3। ये d की वैल्यू आ गई। फिर इसको इक्वल कर देंगे तो 6 + 3e इक्वल्स टू -25। सो 3e इक्वल्स टू -25 - 6, 3e इक्वल्स टू -31, e इक्वल्स टू -31 डिवाइड बाई 3। फिर 12 + 3f इक्वल्स टू 5, 3f इक्वल्स टू 5 - 12, 3f इक्वल्स टू -7, f इक्वल्स टू -7 डिवाइड बाई 3। ये f की वैल्यू आ गई। सो द मैट्रिक्स x इक्वल्स टू a की वैल्यू है हमारे पास -2। फिर b है हमारे पास -10/3। फिर c की वैल्यू है हमारे पास 4। d है हमारे पास 14/3। e है हमारे पास -31 डिवाइड बाई 3। f है हमारे पास -7 डिवाइड बाई 3। दैट इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 की बात करते हैं कि फाइंड x एंड y इफ x + y इक्वल्स टू दिस एंड x - y इक्वल्स टू दिस। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे आप किया करते थे बचपन में। देखो, x + y इक्वल्स टू 2 है और x - y इक्वल्स टू 4 है। तो x और y की वैल्यू तो हम क्या करते? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते, y से y कैंसिल, 2 इक्वल्स टू 6 2x इक्वल्स टू 6 आ जाता। एक बार ऐड कर देते, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते, या एक की वैल्यू दूसरे में पुट करते, सोल्व कर लेते। तो सेम वही आपको यहां फंडा लगाना है। कैसे? कि आपको गिवन क्या है? x + y इक्वल्स टू 5 2 0 9, x - y इक्वल्स टू 3 6 0 -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना चाहिए। तो फ्रॉम बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करने से क्या फायदा होगा? y और ये -y कैंसिल हो जाएंगे। तो x + x, या आप ऐसे लिख दो, x + y प्लस x - y इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 -1।
तो ये y से y कैंसिल हुआ, x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1 8, और फिर x इक्वल्स टू 1/2, 8 8 8 एंड 0। तो 1/2 तो सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो या 2 से डिवाइड कर दो सभी को, तो क्या आ जाएगा 4 4 4 0। ये आपकी जो मैट्रिक्स है x, ठीक है। अब x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, देन वी गेट 4 4 0 4 प्लस y इक्वल्स टू 5 2 0 9। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 2 0 9, और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे -4 4 0 4, ऐसा होगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 माइनस 4 तो कितना 1, 2 माइनस 4 कितना -2, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 4 कितना 5। दिस इज y, ये आपका आंसर, ये एंड ये आपका आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और जरूर बताते रहे। खैर, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 की ओर बात कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द इक्वेशंस, फॉलोइंग इक्वेशंस। पहले तो देखो 2 इधर या मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखो क्या इक्वेशन, क्या सिचुएशन बनेगी, 2x, 2 इंटू 5 कितना 10, 2 इंटू 7 14, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 2y माइनस 6, और आगे लिखा हुआ प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल्स टू 7 6 15 14, ऐसा हुआ। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो 2x प्लस 3, 10 माइनस 4 कितना 6, 14 प्लस 1 कितना 15, और 2y माइनस 6 प्लस 2, तो ये क्या जाएगा 2y माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू अगेन 7 6 15 and 14. We know that if two matrices are equal, then their corresponding element are also equal. So we can write 2x plus 3 equals to 7, और ये 6 है, ये 15 है, ये इसके इक्वल। तो यहां से 3 को उधर ट्रांसफर कर दिया। देखो चलो 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 3, 2x इक्वल्स टू 4, सो x विल बी 4 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, और 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 14, 2y इक्वल्स टू 14 प्लस 4, 2y इक्वल्स टू 18, y equals to 18 divided by 2, so y will be 9, x equals to 2 and y equals to 9, that is your answer. Clear? फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करें, देखो क्या कह रहा है 11। टू फार्मर रामकिशन एंड गुरचरण सिंह cultivative only 3 varieties of rice, namely basmati, parmal and nora. The sale in rupees of these varieties of rice by both the farmer in the month of September and October are given by the following matrices A and B. एक तो ये ए मैट्रिक्स है और ये एक बी मैट्रिक्स है। ये सितंबर की सेल है और ये अक्टूबर की सेल है। 3 तरह की वैरायटीज है, बासमती, परमल और नोरा, ठीक है। तो अब फाइंड क्या क्या करना, फर्स्ट फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटीज। तो एक तो रामकिशन है, एक गुरचरण है, ठीक है। तो कंबाइंड सेल सितंबर और अक्टूबर की, भाई ये तो सितंबर में सेल करी और ये अक्टूबर में सेल करी, तो कंबाइंड दोनों का एडिशन सिंपल।
सो फॉर फर्स्ट ए प्लस बी इक्वल्स टू, देखो ऐड करोगे 10,000 प्लस 5,000 15,000, 20,000 10,000 30,000, 30 प्लस 6 36,000, 50 प्लस 20 70,000, 30 प्लस 10 40,000, 10 प्लस 10 20,000। ठीक है, ये सेल, ये बासमती, मतलब बासमती कितने, ये तो राम सिंह और ये गुरचरण और ये परमल और ये नोरा। ठीक है, तो मतलब बासमती चावल तो राम सिंह ने तो कितनी सेल करी, 15,000, गुरचरण ने 70,000। और शाबाश, गुरुचरण तेज है ना। परमल 30,000, ये 40, और नोरा 36,000, ये 20। फिर सेकंड क्या कह रहा, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, कि सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज है। ठीक है, तो अब मतलब ये तो क्या है, सितंबर में सेल, और ये अक्टूबर में। सितंबर में ज्यादा है देखो, अक्टूबर में कम है। और डिक्रीज भी, कितना डिक्रीज हुआ, कितना कम हुआ, डिक्रीज मतलब कितना कम हुआ कंपैरिजन टू सितंबर, तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए, ए माइनस बी फाइंड कर लेना चाहिए। ठीक है कि भाई जितना ए सितंबर में था और अक्टूबर में से उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 10,000 माइनस 5,000, दिस इज 5,000, 20,000 माइनस 10,000, तो 10,000, 30,000 माइनस 6,000, 24,000, 50,000 माइनस 20,000, 50 माइनस 20, 30,000, 30,000 माइनस 10,000, 20,000, 10,000 माइनस 10,000 जीरो। तो ये तो क्या है, राम सिंह और ये गुरचरण। ठीक है, इतना कम हुआ देखो, ए माइनस बी। फिर थर्ड क्या कह रहा, इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, कि दोनों फार्मर जो है 2% का प्रॉफिट यदि उनको होता है, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में मतलब 2% प्रॉफिट जो है वो उनको मिला। ठीक है, तो मतलब अक्टूबर मतलब ये मैट्रिक्स बी। तो थर्ड की यदि हम बात करें, तो प्रॉफिट हमें फाइंड करना 2% ऑफ मैट्रिक्स बी। इट मींस परसेंट को हटाओ, डिवाइड बाई 100 लगाओ। सो 2 डिवाइड बाई 100 ऑफ बी इंटू बी, ये कितना आया 0.02। और बी आपके पास क्या है, 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और ये भी 10,000। तो या 2/100 लिख लो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 5 टू जा 10, और ये कितना, मतलब 1,000। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2/100, 2 जीरो कैंसिल हुई, 50 इंटू 2 तो 100 ही आएगा। देखो फिर 2/100, 2 जीरो कैंसिल, ये 200, 2 जीरो 120, फिर ये 2 जीरो 400, 2 जीरो 200, 2 जीरो 200। ये राम सिंह ने प्रॉफिट में, राम सिंह को प्रॉफिट मिला और ये गुरचरण को। ठीक है, तो राम सिंह को कितना प्रॉफिट मिला, 100 रुपए बासमती पे,
₹200 परमल पे, 120 नोरा पे, और गुरचरण को 400 बासमती पे, 200 परमल पे और 200 नोरा। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर और नेक्स्ट की बात करें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती और फिर कैसे कैसे इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो, जैसे एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर है m/n, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करे पी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है n/p, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट ए बी तभी डिफाइन होगा जब मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के, ठीक है, तभी इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कि यदि ए जो है उसका ऑर्डर है m/n और बी जो है उसका ऑर्डर है n/p, तो जो ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रो यदि ये इक्वल है तभी उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो ए बी जो मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m/p, ठीक है, उसी का ऑर्डर क्या होगा m/p। इसके अलावा मतलब उसमें m रो होगी और p कॉलम होंगे। यदि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है तो फिर उनका प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है, उनको फिर मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो मल्टीप्लाई कॉलम होता है। ठीक है, रो मल्टीप्लाई कॉलम, जैसे हम एक एग्जांपल लेकर करते हैं बात। जैसे एक मैट्रिक्स ए जो है वो है आपके पास A11 A12 A13, A21 A22 A23, ये ए है। और एक मैट्रिक्स है बी, B11 B12 B21 B22 B23, सॉरी B31 B32। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी इक्वल्स टू, ए तो क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23, और बी आपके पास ये है B11 B12 B21 B22 B31 B32, ये आपके पास बी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। और किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ये A11 इंटू B11, तो A11 B11, फिर प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से A12 B21, फिर थर्ड एलिमेंट से प्लस A13 B31, फिर ये रो और ये कॉलम सेकंड वाला A11 B12 A11 B12, फिर ये सेकंड एलिमेंट A12 B22 A12 B22, फिर प्लस A13 B32 A13 B32, फिर ये रो और ये कॉलम A21 B11 A21 B11 प्लस A22 B21 A22 B21 A23 B31 A23 B31, फिर ये रो ये कॉलम A21 B12 A21 B12 प्लस A22 B22, फिर प्लस A23 B32। ये इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, जैसे इस ए का जो ऑर्डर है, यहां से यदि हम बात करें, ए का ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। ठीक है, और जो बी है, बी का ऑर्डर क्या है,
3 रो है, 2 कॉलम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो, 3 इक्वल्स टू 3। तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो ए बी आपके पास आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, ठीक है। ये आपका आंसर होता। यदि हम इनके प्रोडक्ट की बात करते बी ए की, तो देखो बी का ऑर्डर कितना है, 3/2। ए का ऑर्डर कितना है, 2/3। 2 बराबर 2 है, ठीक है। तो जो बी ए होता तो उसका ऑर्डर कितना आता, 3/3, ठीक है। इस तरह से मतलब अब यहां से आप देख लो, ए बी का ऑर्डर तो 2/2 और बी ए का ऑर्डर 3/3। तो इनके तो ऑर्डर ही अलग अलग है, तो मैट्रिक्स तो सेम हो ही नहीं सकती। तो मतलब देखो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता कि ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो मैट्रिक्स ही अलग अलग आ रही। जैसे इन जनरल हम नॉर्मल नंबर्स के बारे में हम क्या जानते हैं, 3 × 2 इक्वल्स टू 2 × 3, ठीक है, 6 इक्वल्स टू 6। बट ऐसा मैट्रिसेस में नहीं है। चलो फिर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 12 की। फाइंड ए बी इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस। ए बी आपको फाइंड करना है कि ए बी क्या होगा। तो ए तो आपके पास ये है, तो ए पहले तो हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं, चलो कि इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। तो नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के। तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है ए बी। तो ए बी क्या होगा आपके पास, ए है आपके पास 6, 9, 2 एंड 3, और बी आपके पास कितना है, 2, 6, 0, 7, 9, 8। इस तरह से तो अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, रो मल्टीप्लाई होती है किससे, कॉलम से। तो ए बी इक्वल्स टू 6 × 2 कितना, क्या लिखेंगे, 6 × 2, फिर 9 प्लस 9 × 7, फिर ये रो ये कॉलम, तो 6 × 6 और 9 × 9, ये रो ये कॉलम, 6 × 0, 9 × 8, फिर ये रो ये कॉलम, 2 × 2, 3 × 7, ये रो ये कॉलम, 2 × 6 प्लस 3 × 9, फिर ये रो ये कॉलम, 2 × 0, 3 × 8। ऐसा हुआ। या फिर और इनको मल्टीप्लाई करें हम, ए बी इक्वल्स टू, तो ये 12 प्लस 63, 36 प्लस 81, ये 0 प्लस 72, 4 प्लस 21, 12 प्लस 27, 0 प्लस 24। तो ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इनको ऐड कर दिया, 5, ये 775, ये 6 और 1 7, और 8 और 3 11, ये 72, ये 25, ये कितना 39, ये कितना 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से कोई भी दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, ए एंड बी, देन फाइंड ए बी एंड बी ए, शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो चलो कर लेते हैं हम बात, ए इंटू बी की बात करते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, 1, -2, 3, -4, 2, 5, और बी क्या है, 2, 3, 4, 5, 2, 1। ये आपके पास बी है, तो ये रो ये कॉलम। सो ए इंटू बी इक्वल्स टू 1 × 2, 2, -2 × 4, 8 माइनस का, 3 × 2 6,
ये रो, अब ये कॉलम, 1 इंटू 3 3, -2 इंटू 5 -10, 3 इंटू 1 +3, ये रो ये कॉलम, -4 इंटू 2 -8, 2 इंटू 4 +8, 5 इंटू 2 10, ये रो ये कॉलम, तो -4 इंटू 3 -12, 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 1 5। ठीक है, तो a इंटू बी आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 6 + 2 8 -8 0, 3 इंटू 3 + 3 6 -10 -4, ये कैंसिल 10 बच गया, और ये 15 - 12 3, ये आपके पास आया ए बी। ठीक है, और यदि हम बी ए की बात करें, देखो बी इंटू ए, तो बी आपके पास है 2 3 4 5 2 1, ये तो है बी। ए आपके पास कितना है, 1 -2 3 -4 2 5। ठीक है, ये ए है, तो बी इंटू ए क्या आ जाएगा, ये रो ये कॉलम, 2 इंटू 1 2, ये कितना -12, फिर ये रो ये कॉलम, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 6, ये रो ये कॉलम, 2 इंटू 3 6 +3 इंटू 5 15, ये रो ये कॉलम, तो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -4 -20, ये रो ये कॉलम, 5 इंटू -2 -8, +5 टू जा 10, ये रो ये कॉलम, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 5 25, ये रो ये कॉलम, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -4 -4, ये रो ये कॉलम, 2 इंटू -2 -4, और ये प्लस का 2, ये रो ये कॉलम, 2 इंटू 3 6, और 1 इंटू 5 प्लस का 5। सो द बी ए इक्वल्स टू, देखो 2 - 12 कितना -10, 6 - 4 2, 21 -16, ये 2, और ये 35 और 37, -2, ये भी -2, और ये कितना 11, ये आपके पास बी ए। देखा दोनों से कि ये इसका तो ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर 3/3, तो हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि यदि इक्वल के लिए तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर ही सेम नहीं है तो इक्वलिटी की तो बात कर ही नहीं सकते। सो वी कैन से दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू, क्लियरली ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, दस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। चेक कर लेते हैं, देखो ए तो आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, तो ए इंटू बी 1 0 0 -1, बी आपके पास है 0 1 1 0, तो a इंटू बी इक्वल्स टू ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0, फिर ये रो ये कॉलम, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, ये रो ये कॉलम, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 0। So the AB will be 0 1 -1 0, ये आपके पास ए बी हुआ। यदि हम बात करें बी ए की, तो बी आपके पास क्या है 0 1 1 0, ए आपके पास क्या है 1 0 0 -1। ठीक है, तो बी इंटू ए की यदि हम बात करें, तो ये रो ये कॉलम, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, ये रो ये कॉलम, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 -1, ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 1 1,
जीरो इंटू जीरो तो जीरो, ये रो ये कॉलम, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू माइनस वन ये भी जीरो। आया आपके पास क्या, b इंटू ए इक्वल्स टू जीरो माइनस वन, वन और जीरो। क्या ए बी और बी ए इक्वल है क्या, नहीं 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 नहीं, इसमें ये माइनस, इसमें ये माइनस का है, इसमें ये प्लस का है, तो इक्वल नहीं। इक्वल कब होती है, जब दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम रहे। ठीक है, सो दस मैट्रिक्स multiplications is not commutative, so we can say that AB is not equals to B into A। क्लियर है, चलो फिर और आगे हम बात कर लेते हैं। देखो, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस, कि जैसे कोई दो, जैसे हम नॉर्मल नंबर की बात करें कि ये कोई नंबर है, ये नंबर ए बी इक्वल्स टू जीरो, देन वी कैन से दैट इफ ए इंटू बी इक्वल्स टू जीरो, देन आइदर ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो, दोनों में किसी ए को तो जीरो होना ही पड़ेगा, तभी इनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम बात करें फाइंड ए बी इफ ए इक्वल्स टू एंड बी इक्वल्स टू, तो ए इंटू बी इक्वल्स टू, ए क्या है, जीरो माइनस वन जीरो टू, और बी क्या है, थ्री फाइव जीरो जीरो। ठीक है, तो ए इंटू बी की बात करें, ये रो ये कॉलम, तो जीरो इंटू थ्री जीरो, माइनस वन इंटू जीरो जीरो, ये रो ये कॉलम, जीरो इंटू फाइव जीरो, माइनस वन इंटू जीरो जीरो, ये रो ये कॉलम, जीरो इंटू थ्री जीरो, टू इंटू जीरो जीरो, ये रो ये कॉलम, तो जीरो इंटू फाइव जीरो, टू इंटू जीरो जीरो। सो ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या है आपके पास, जीरो 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 जीरो। ठीक है, तो देखो ए और बी ये तो दोनों जीरो नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स में पॉसिबल है कि ए और बी दोनों जीरो नहीं है, बट उनका प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। ठीक है, फिर यदि हम और आगे बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज क्या, सबसे पहले तो एक तो हम बात करें कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव मीन्स कि वी नो दैट, अभी अभी हमने देखा ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, कि कोई भी दो मैट्रिक्स के लिए ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये कोई जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए बराबर हो। बराबर वाला तो एक केस हो सकता है, जैसे किसी क्वेश्चन में सिंगल कोई मैट्रिक्स के क्वेश्चंस के लिए पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज बराबर नहीं होते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ए बी डिफाइन है और बी ए तो डिफाइन ही नहीं है। दो मैट्रिक्स उनका ऑर्डर इस तरह से है कि उनका प्रोडक्ट ए बी तो डिफाइन है, बट बी ए ये डिफाइन ही नहीं है। और यदि हम बात करें एसोसिएटिव की, एसोसिएटिव मींस कि यदि आप कोई दो तीन मैट्रिक्स है आपके पास ए बी एंड सी, तो ए बी इंटू सी ये इक्वल होता है ए इंटू बी सी। मतलब आपने, मतलब पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर आपने सी से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर पहले आपने बी और सी को मल्टीप्लाई किया, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा हमेशा इक्वल होता है। तो जो प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर थर्ड यदि हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या कह रहा है कि जैसे मान लो आपके पास ऐसा है ए बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। या फिर ऐसा हो कि ए प्लस बी इंटू सी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर यदि हम बात करें, देखो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी,
ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की यदि हम बात करें तो किसी मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम ए ही वापस आ जाए। तो मल्टीप्लाई जो यूनिट मैट्रिक्स होती है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करती है। ठीक है, मतलब ए इंटू आई इक्वल्स टू ए इंटू आई इंटू ए इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है ए। आई को आई जैसे मैट्रिक्स, जैसे इन जनरल वन काम करता, वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करा दो वही नंबर आता। तो आई जो होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के लिए वन जैसा काम करती है, किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, देखो इफ ए इक्वल्स टू एंड बी इक्वल्स टू एंड सी इक्वल्स टू, then find a b into c a b into c and show that a b c equals to a b c। देखो तो पहले तो हम पता कर लेते हैं बी सी। तो देखो b इंटू सी की बात करें, b आपके पास ये है a 3 0 2 1, सॉरी -1 4, और c आपके पास क्या है 1 2 3 -4 2 0 -2 1। ये रो ये कॉलम, सो b इंटू सी इक्वल्स टू, देखो ये 1 इंटू 1 1 3 इंटू 2 6, फिर ये रो ये कॉलम 1 इंटू 2 2, और ये 0, ये रो ये कॉलम 1 इंटू 3 3, और ये माइनस का 6, ये रो ये कॉलम, तो 1 इंटू -4 -4, और ये प्लस का 3, फिर ये रो ये कॉलम 0 इंटू 1 0, ये प्लस का 4, ये रो ये कॉलम ये 0 ये भी 0, फिर ये रो ये कॉलम ये 0 और ये माइनस का 4, फिर ये रो ये कॉलम 0 इंटू -4 0, 2 इंटू 1 2, ये रो ये कॉलम तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 8, ये रो ये कॉलम तो ये माइनस का 2 और ये 0, ये रो ये कॉलम -3 माइनस का 8, ये रो ये कॉलम तो ये प्लस का 4 और ये भी प्लस का 4। ऐसा हुआ तो b इंटू सी आपके पास क्या हुआ 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 और ये 8। ये आपके पास आया क्या b इंटू सी, और फिर हमें क्या पता करना a के साथ बी सी। तो a इंटू बी सी, ए इंटू बी सी, तो a क्या है ये है, देखो 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, और 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। ठीक है, फिर ये रो ये कॉलम, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो a इंटू बी सी इक्वल्स टू 1 इंटू 7 7 प्लस 1 इंटू 4 4 -1 इंटू 7 -7, ये रो ये कॉलम 1 इंटू 2 2 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -2 प्लस का 2, फिर ये रो ये कॉलम 1 इंटू -3 -3,
फिर 1 इंटू -4 माइनस का 4, फिर -1 इंटू -11 तो प्लस का 11, फिर ये रो ये कॉलम 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 -8, फिर ये रो ये कॉलम 2 इंटू 7 14, 0 इंटू 4 0, 3 इंटू 7 21, फिर ये रो ये कॉलम 2 इंटू 2 4, 0, 3 इंटू -2 -6, ये रो फिर ये कॉलम 2 इंटू -3 माइनस का 6, 0 इंटू -4 0, 3 इंटू -11 तो -33, ये रो ये कॉलम तो 2 इंटू -1 -2, फिर ये 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 8 24 प्लस 24, ये रो ये कॉलम 3 इंटू 7 21, -1 इंटू 4 -4, 2 इंटू 7 14, फिर ये रो ये कॉलम 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 0 0, 2 इंटू -2 -4, फिर ये रो ये कॉलम तो 3 इंटू -3 माइनस का 9, -1 इंटू -4 प्लस का 4, और फिर 2 इंटू -11 तो -22, फिर ये रो ये कॉलम 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 8 16, तो A इंटू बी सी, 7 से 7 क्या क्या बचा 4, ये 4, ये 11 -7 कितना 4, और ये माइनस का 9 प्लस 2 माइनस का 7, ये 35, ये माइनस का 2, ये -39, और ये 22, और ये 10 31, ये 2, और ये -27, और ये 16 -5 11, ये आया आपके पास A इंटू बी सी। ऐसे ही आपको A इंटू बी पता करना, ठीक है, ए बी पता करोगे फिर उसको सी से मल्टीप्लाई करके ये आप खुद से आगे चेक कर लो, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना, एक मैंने पता कर लिया A इंटू बी सी, और दूसरा जो है वो आपको पता करना है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 17 की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेट ए सी बी सी एंड ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है, इसमें भी ऐसे मल्टीप्लाई करना। चलो करते हैं, देखो ए सी, ए क्या है आपके पास 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, ये तो है ए, और सी आपके पास है 2 -2 3, तो ए इंटू सी इक्वल्स टू ये रो ये कॉलम कितना 0, ये कितना -12,
ये कितना प्लस का 21, फिर ये रो ये कॉलम, तो माइनस का 12, 0, 8 3 जा 24, फिर ये रो ये कॉलम, 7 इंटू 2 14, माइनस 8 इंटू -2 प्लस का 16, 0 इंटू 3 0। तो ये आपके पास क्या आया, ए सी क्या आया आपके पास, 21 माइनस 12 कितना आ जाएगा 9, 22 माइनस 12 12, और ये 30। ए इंटू सी कितना आया 30, 9 12 30 ए सी। फिर यदि हम बी सी की बात करें, देखो बी इंटू सी, तो बी आपके पास ये है, देखो 0 1 1 1 0 2 1 2 और 0। ये तो है हमारे पास बी, और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 2 -2 और 3। तो अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो क्या जाएगा देखो, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू -2 1 इंटू 3 तो +3, फिर ये रो ये कॉलम 1 इंटू 2 2, 0 इंटू -2 0, 2 इंटू 3 6, ये रो ये कॉलम 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -2 -4, 0 इंटू 3 0। क्या है आपके पास, 3 -2 1 6 और 2 8, 2 -4 -2, ये आया हमारे पास BC। तो ए सी फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया, आप A प्लस बी इंटू सी और फाइंड करना। तो यदि हम बात करें देखो A प्लस बी की, ए तो आपके पास क्या है 0, ए प्लस बी डायरेक्ट ही लिख देता हूं मैं, देखो है ना, 0 + 0 0, 6 + 1 7, 7 + 1 8, -6 + 1 -5, 0 + 0 0, 8 + 2 10, 7 + 1 8, -8 + 2 -6, 0 + 0 0, ये A प्लस बी, और फिर C के साथ मल्टीप्लाई करें A प्लस बी इंटू सी। सी आपके पास क्या है देखो, चलो इसको लिखा हमने 0 7 8 -5 0 10 8 -6 और 0, और C आपके पास है 2 -2 और 3। तो A प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू ये रो ये कॉलम 0 -14 24, फिर ये रो ये कॉलम -10 0 30, ये रो ये कॉलम 8 2 जा 16, ये भी प्लस का 12, और 0 इंटू 3 0। तो ये आपके पास क्या है, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू 10 20 और ये 18। ये ए प्लस बी इंटू सी आया। अब क्या कह रहा है, ए सी प्लस बी सी, इधर इनको ऐड भी कर दो। ए सी प्लस बी सी की यदि हम बात करें तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 9 + 1 10, 12 + 8, 12 + 8 कितना 20, और 30 -2, 30 -2 कितना 28। अब इन दोनों को देखो, ये कितना हो जाएगा 28। ठीक है, क्या दोनों इक्वल है, हाँ गुरुजी दोनों इक्वल है।
ए प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। यही आपको प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे, क्लियर है। चलो फिर हम और नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ ए इक्वल्स टू दिस देन शो दैट ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई। देखो, जो ए स्क्वायर होता है ना मैट्रिक्स में, ए स्क्वायर हम पता करते हैं ए इंटू ए से। ए और ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें ए क्यूब की तो ये होता है ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर पता कर लो, फिर ए क्यूब पता कर लो। तो ए इंटू ए पता करें हम, ए स्क्वायर वी नो दैट ए इंटू ए इक्वल्स टू, ए को ए से मल्टीप्लाई कराना है, 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। ए इंटू ए सेम, 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 1 1 2 इंटू 3 6 3 इंटू 4 12। ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 2 2 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 3 इंटू 2 6। ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 3 3 2 इंटू 1 2 3 इंटू 1 3। ये रो ये कॉलम, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 1 इंटू 4 प्लस का 4। ये रो ये कॉलम, 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो प्लस का 4 1 इंटू 2 तो 2। ये रो ये कॉलम, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 1 इंटू 1 1। फिर ये रो ये कॉलम, 4 इंटू 1 4 2 इंटू 3 6 1 इंटू 4 प्लस 4। ये रो ये कॉलम, 4 इंटू 2 8 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 1 इंटू 2 प्लस का 2। ये रो ये कॉलम, 4 इंटू 3 12 2 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आया कितना, 12 प्लस 6 18 प्लस 1 19 और 6 और 2 8 माइनस 4 4 3 6 प्लस 2 8 4 प्लस 3 7 माइनस 6 1 10 और 2 12 10 माइनस 2 8 10 और 4 14 10 माइनस 4 6 और ये 14। ये तो आया हमारे पास ए स्क्वायर। फिर हमें और क्या पता करना, ए क्यूब पता करना। ए क्यूब अगेन वी नो दैट ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हमारे पास ये है 19 4 8 1 12 8 14 6 14। और ए जो है वो हमारे पास है 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखो। सो ए क्यूब इक्वल्स टू ये रो ये कॉलम 19 इंटू 1 19 4 इंटू 3 12 8 इंटू 4 32। फिर ये रो ये कॉलम 19 इंटू 2 38 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 8 इंटू 2 16। फिर ये रो ये कॉलम 19 इंटू 3 57 4 इंटू 1 4 8 इंटू 1 8। फिर ये रो ये कॉलम 1 इंटू 1 1 12 इंटू 3 36 8 इंटू 4 32।
ये रो ये कॉलम 1 इंटू 2 2, 12 इंटू -2 -24, 8 इंटू 2 16, फिर ये रो ये कॉलम 1 इंटू 3 3, 12 इंटू 1 12, 8 इंटू 1 8, ये रो ये कॉलम 14 इंटू 1 14, 6 इंटू 3 18, 14 इंटू 4 56, फिर ये रो ये कॉलम 14 इंटू 2 28, और 6 इंटू -2 -12, फिर 14 इंटू 2 अगेन 28, फिर ये रो ये कॉलम 14 इंटू 3 42, 6 इंटू 1 6, 14 इंटू 1 14, सो ए क्यूब इक्वल्स टू कितना आया देखो, 32 और 12 44 और 9 53 63, 38 30 46 57 61 69, और 30 30 68 69, और 16 18 माइनस, तो ये माइनस का 6, और ये 15 और 8 23, 32, और ये 8 32, और तो 8 और 5 और 3 अगेन 8, ये कितना 16, और या 56 माइनस 12 44, 56 माइनस 12 44, और ये 48 52 62, ये ए क्यूब आया आपके पास देखो। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, ए क्यूब -23a -40i इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। ए क्यूब तो ये है आपके पास, इक्वल्स टू हैंग हो रहा है सिस्टम, रुक जाओ एक बार। हाँ अब ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, अरे 0। यहां से LHS ले लिया हमने। LHS क्या है, ए क्यूब -23a -40i। तो ए क्यूब कितना 63 46 69 69 -6 23 88 44 62 -23, ए कितना 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, और -40, आई कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो अब आगे इसको सोल्व करें। 63 46 और 69, 69 -6 23 88 44 62, और इस 23 से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का 23 46 69 69 -46 23 92 46 23, और माइनस ये
40 0 0 0 40 0 0 0 40 ऐसा हुआ। अब देखो 63 माइनस 23 माइनस 40, तो माइनस माइनस कितना, 63 माइनस 63 क्या आया, 0। 46 माइनस 46 माइनस 0 0। 69 माइनस 69 0, तो 0। 69 माइनस 69 माइनस 0 0। माइनस 6 और प्लस का 46 और माइनस का 40, तो माइनस 6 माइनस 40 माइनस 46 और प्लस का 46 0। 23 माइनस 23 0, तो 0। 88 माइनस 92, 88 ये सही नहीं है, तो एक क्यूब ये कौन सा था, इसको इससे 14 18 56। फिर यदि हम इनको ऐड करें तो आ, ये 32 प्लस 56, 4 2 8 और ये 8, तो इतना ही रहा है। 4 2 1 40, तो 88 माइनस 92 और ये 0। फिर 44 माइनस 46, ये पूरा ही मिस्टेक है ये, तो ये इंटू ये 14 10, फिर ए स्क्वायर में तो मिस्टेक नहीं कर दी, ये 4 ये 6 और ये 4 4 6 4 4 2 जा 8, ये माइनस 4 और ये 2, फिर ये और ये 4 3 जा 12, 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 12 और 2 14 और 1 15, ये है यहाँ 15, ये 15 है, यहाँ पे भी 15, ये इंटू ये, तो 14 18 60, ये आएगा 60। फिर ये और ये 28 माइनस 12 30, फिर ये और ये 42 6 और 15, तो ये कितना आया 92, और ये कितना 58 माइनस 12 46, और 42 कितना 48 प्लस 15 63, 63 46 92, तो 92 माइनस 92, ये 92 46 और 63, तो 92 माइनस 92 0, 46 माइनस 46 0, 63 माइनस 23 माइनस 40, ये भी कितना 0। ये आपको प्रूव करना था आरएचएस, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्व करना, आप सही सही कैलकुलेशन करोगे तो सही आंसर आएगा, ठीक है। वो तो आपने बताया नहीं कि गुरुजी ये 1, ये 2 इंटू 1 जो है वो 2 होता है, मेरे को लगा 1, ठीक है। चलो कोई ना। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, ए लेजिस्लेटिव assembly election, a political group hired a public relation firm to promote its candidate in three ways: telephone, house call and letter. The cost per contact is given in the matrix A as in पैसे, पैसे में है, ठीक है, ये है। और द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities
एक्स एंड वाई गिवन बाई, ये तो कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट 40 पैसे टेलीफोन के, 100 पैसे हाउस कॉल के, 50 पैसे है लेटर के। दो सिटीज है, ये एक्स सिटीज टेलीफोन के, ये हाउस कॉल, ये लेटर, और ये वाई सिटीज। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द टू सिटीज एक्स एंड वाई। तो इनको इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, देखो बी इंटू ए इंटू बी, तो देखो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर है 3/2, 3/1, और इसका ऑर्डर 2/3। तो ये तो इक्वल नहीं, तो हम बी ए पता करेंगे। देखो बी इंटू ए पता कर लो, बस वही आंसर। बी आपके पास है 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000। और ए क्या है आपके पास, 40, 100, 50। तो इनका मल्टीपल क्या हो जाएगा, देखो बी इंटू ए, ये रो ये कॉलम, 1000 इंटू 40, 40,000, ये इंटू ये प्लस 50,000, 5 इंटू 5 25, और 40। ठीक है, फिर ये रो ये कॉलम, 3 इंटू 4 12, 40, प्लस ये मल्टीप्लाई ये 1 लाख, ये इंटू ये, फिर 3 और 1 4 0। ठीक है, या फिर इनको ऐड कर दो, बी इंटू ए इक्वल्स टू, ये कितना है, 2.5 लाख है क्या? ठीक है, ये 90 और 90, 25 और 5 30, 34, और 50, 60, 72। ये एक्स सिटीज के पैसे, ये वाई सिटीज के पैसे, ये पैसे है। फाइंड द टोटल अमाउंट ग्रुप इन द टू सिटीज। तो एक्स सिटीज के इतने, तो इसको 100 से डिवाइड कर दे दिए हम, ये तो पैसे हैं। और रुपीस की बात करें तो 3400, 7200, ये एक्स और ये वाई रुपीस। एक बार चेक कर लेते हैं, 40, 100, 50, और ये 1000, 500, 5000, 3000, 100, 10,000। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 1 तो 4, और 3 इंटू 4 0, 5 इंटू 1 5, और 2 2 4, 5 इंटू 5 25, 4 0, 4 3 12। ठीक है, ये आपका आंसर, मतलब एक्स सिटीज के ये रुपीस, आर एस रुपीस, ये भी आर एस रुपीस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड। तो एक्स सिटीज के तो कितने, 3400 रुपए, वाई सिटीज के कितने, 7200 रुपीज। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। कैसा आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप जरूर बताएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।